को दिल दिया होता तो क्या होता। अरे लेकिन तू बदला हुआ लैला को दिल देकर मेरे नबी को दिल दिया होता तो क्या होता। अब आइए नबी शरीफ की बात बहुत ही तेजी के साथ मैं आपने तकरीर की दुनिया के तरफ ले चल रहा हूँ। 10 से 15 मिनट की तकरीर के लिए हाफिज कारी इश्तियाक साहब को दावत कलाम दे रहा हूँ कि माइक पे आएंगे और आप बेहतरीन अंदाज में इनसे 10 से 15 मिनट की गुफ्तगू समाप्त फरमाइए। फिर आने वाले मेहमान का फिर आप इस्तकबाल नारे तकबीर नारे रिसालत से करें। नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, दोनों हाथों को उठा के बोलिए नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर। आप बराबर उठा बैठी नहीं कीजिए भाई साहब, आप बराबर कम फुसवा नहीं कीजिए। हाँ डिस्टर्ब हो रहा है भाई साहब, बराबर उठक बैठक नहीं कीजिए ना। ये कौन तरीका है? लगता है आप लोग रोजे से है इसलिए आवाज नहीं आ रही है। आवाज बुलंद आवाज से दिए सलाम का अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसाइ मतना व तुलाता व रुबा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, सबसे पहले मैं परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा और जितने भी हाज़रीन बैठे हैं मौला सबकी गुनाहों की मग़फ़िरत अता फरमा। और मैं मुबारकबाद देता हूँ हाफिज वकारी मुनाजिर साहब के वालिद साहब को कि आपने एक ऐसी महफिल पाक सजाई जो गुनाह की माफी तो होना ही होना है, लेकिन आप दुनिया वालों को साबित कर दिया कि दुनिया वालों जब खुशी का मौका हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रिजा हासिल करे और वो रिजा यहाँ भी कामयाब होता हुआ नजर आएगा और मरने के बाद जरिया निजात बनता हुआ नजर आएगा। मोहतरम हज़रात, किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, न गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा। कह दीजिए सुभान अल्लाह। न गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। मोहतरम हज़रात, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है उससे पहले मैं मुनासिब और बेहतर ये समझता हूँ कि उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश किया जाए जिसको ताहा व यासीन मुज़म्मिल व मुद्दस्सिर कहा गया है। रहमतुल लिल आलमीन, मिसबाहुल मुक़र्रबीन, सिराजुस सालिकीन, शम्सुल आरिफीन, राहतुल आशिकीन, महबूब रब्बिल आलमीन, खातमुन नबिय्यीन, सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में झूम कर अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश करे और पढ़े आवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला व सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदल जूद वल करम व आलिहि व वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, ये महफिल पाक शादी खाना आबादी के ताल्लुक से रचाया बसाया सजाया गया है जो आप लोग को मालूम है। हजरात, मैं बहुत ही मुख्तसर वक्त में मैं निकाह के तौफीक लिया हूँ और कुछ आप हजरात के समातों की दहलीज में पहुँचाना चाहता हूँ। आप अपने ज़हन को करीब करके हमारी बात सुने। हजरात, अल्लाह रब्बुल इज्जत कलाम बलागत में इरशाद फरमाता है फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसाइ मतना व सुलासा व रुबा। तुम निकाह करो उस औरत से जो तुम्हें भा जाए, जो तुम्हारे दिल में बस जाए, जो तुम्हें जच जाए। तुम निकाह करो उस औरत से, 2-2, 3-3, 4-4 के साथ निकाह करो। और यहीं तक पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद मामला बिगड़ता
हुआ नजर आता है। आगे आप कुरान शरीफ की तिलावत करेंगे तो आपको मालूम होगा अल्लाह रब्बुल इज्जत सिर्फ फन के हो माताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा तक महदूद नहीं है। व इन खिफ्तुम अल्लाह तादिलू फवाहिदा, अगर आप आगे पढ़ेंगे व इन खिफ्तुम अल्लाह तादिलू, अगर तुम्हें खौफ हो कि इनके दरमियान हम अदल नहीं कर पाएंगे, अगर तुम्हें डर हो कि हम इनके दरमियान इंसाफ नहीं कर पाएंगे, व इन खिफ्तुम अल्लाह तादिलू फवाहिदा, तो हम और आपके लिए बेहतर है कि एक ही निकाह करें और उसी निकाह को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के एतबार से अपनी जिंदगी गुजारे तो वो जिंदगी यहाँ भी कामयाब होता हुआ नजर आएगा और मरने के बाद भी जरिया निजात बनता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह। मोहतरम हज़रात, मैंने का फन के हूँ माताबा लकुम मिनन निसा, फन के हूँ तुम निकाह करो उस औरत से जो तुम्हें पसंद आए। ए परवरदिगार आलम, मैं उस औरत को कैसे पहचानूं कि वो औरत क्या कौन सी औरत है, मैं उसे कैसे पहचानूं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया तुम 4 चीज देकर शादी करना। अरे गौर से सुनिएगा, 4 चीज देकर शादी करना। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वो 4 चीज क्या है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बोले हुस्नहा, लोग जाते हैं पहले रिश्ते के लिए जाते हैं तो लड़की को जब देखते हैं तो उसके हुस्न जमाल को देखते हैं, उनके चेहरे को देखते हैं, उनके पेशानी को देखते हैं, वो लड़की कैसी है, वो उसने जमाल के एतबार से ठीक ठाक निकला तो लोग निकाह कर लेते हैं और निकाह करने के बाद जब वो घर ले आते हैं उनके अंदर सीरत का कोई भी सीरत बिल्कुल ही नहीं है और सिर्फ हुस्न जमाल है। हुस्न जमाल के एतबार से शादी करने के बाद वो लोग दुनिया में परेशान होता हुआ नजर आता है। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि जब लोग शादी करने के लिए जब रिश्ता देखने के लिए जाते हैं, जब लड़की को देखने के लिए जाते हैं तो बोले माल, यहाँ लोग माल को देखते हैं, दस्तरखान देखते हैं, दस्तरखान में तरह तरह के आइटम है कि नहीं, खाने पीने के अशिया बहुत ज्यादा है कि नहीं, उनके पास बैंक बैलेंस है कि नहीं, उनके पास गाड़ी है कि नहीं, उनके पास प्रॉपर्टी है कि नहीं, उनके पास जमीन जायदाद है कि नहीं। अगर इस एतबार से ठीक ठाक निकला तो लोग शादी कर लेते हैं। ऐसे भी लोग दुनिया में परेशान होता हुआ नजर आता है। तीसरी बात यह है कि बोले नसब, यहाँ लोग नसब को देखते हैं कि उसके ऊंचे खानदान है कि नहीं, दूरों दराज तक इनके खानदान का नाम है कि नहीं। अगर उनके खानदान ऊंचा नजर आए तो लोग शादी कर लेते हैं। ये 3 चीज शादी कर लेते हैं और फिर बाद में परेशान होता हुआ नजर आते हैं। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह हम क्या देख करके शादी करें? तो अल्लाह के रसूल ने पूछा सहाबा सुनो, जो हुस्न जमाल देखना चाहे वो देखे, जो माल देखना चाहे वो देखे, जो हस्ब नसब देखना चाहे वो देखे। बोले दीन, हाँ जब दीन देखकर शादी करेंगे तो वो तनहा नहीं आएगी बल्कि बहुत सारी रहमतें बरकतें साथ में लेकर आएगी। जब दीन देखकर शादी करेंगे अब हुस्न जमाल मिल जाए तो और अच्छा, जब दीन देख के शादी करेंगे माल मिल जाए तो और अच्छा, जब हुस्न जमाल जब अब दीन देखकर शादी करेंगे तो हस्ब नसब मिल जाए तो और अच्छा। अब जब दीन देख के शादी करेंगे तो वो तनहा नहीं आएगी बल्कि कुरान मुकद्दस को अपने सीने में लगा कर आएगी। जब ऐसी औरत आपके घर में आएगी तो वो रहमत और बरकत लेके आएगी। जब ऐसी औरत से आप निकाह करेंगे तो यहाँ भी कामयाब होता हुआ नजर आएंगे और मरने के बाद भी कामयाब नजर आएंगे। सुभान अल्लाह। मोहतरम, मैंने निकाह के ताल्लुक से समझाने की कोशिश की। अब ये बताया कि लोग जब बारात लेके जाते हैं तो पूछते हैं कि देन महर क्या है, देन महर कितना है। ये देन महर की दौलत कहाँ से नसीब हुई, हमें कहाँ से मिला देन महर की देन महर? हजरात, आप और हमारे दादा हजरत आदम आला नबी अलैहिस्सलाम है जब जन्नत में सैर कर रहे हैं, जन्नत की बागात को देख रहे हैं, जन्नत की नहर की पानी पी रहे हैं, वो पानी जो दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा, जो एक मर्तबा पानी पी ले वो कभी प्यास की ख्वाहिश नहीं रहेगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पूरे जन्नत का सैर कर रहे हैं लेकिन दिल घबरा रहा है, लेकिन वो सोच रहे हैं, दिल घबरा रहा है, वो परेशान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया है आदम ये बताओ क्या तुम्हें किस चीज की घबराहट है, किस चीज तुम्हें परेशान किया है? ए आदम ये बताओ जन्नत में क्या चीज की कमी है? आदम अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम
अर्ज करते हैं, ए परवरदिगार आलम जन्नत की बहारें तेरी, ए परवरदिगार आलम बहारें जन्नत की तेरी जन्नत में है, सारे देखने की नजारे जन्नत में है, बागात जन्नत में है, लेकिन हमें घबराहट इस चीज की हो रही है जो हम जिन्स का एक ऐसा नहीं है जिससे हम दिल की बात बता सके, जिससे हम दिल की राज बता सकते, जिससे हम कलाम कर सकते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के बाएं पसली से हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तखलीक की। हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को देखते ही हजरत आदम खुश हो गए और चाहा कि उससे मिलकर कुछ गुफ्तगू कर लिया जाए, कुछ दिल की राज बता दिया जाए, कुछ बात किया जाए, कुछ कलाम किया जाए। लेकिन परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, ए आदम तुम बात अभी नहीं कर सकते हो। आदम अलैहिस्सलाम परेशान है, ए परवरदिगार आलम मैं क्यों नहीं बात कर सकता हूँ? आखिर मेरी दुआ आपने कबूल की, कबूल करने की वजह से हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तखलीक हुई, मैं क्यों नहीं बात कर सकता हूँ? आदम अलैहिस्सलाम मैं क्यों नहीं बात कर सकता हूँ? परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, आदम तुम इससे बात कर सकते हो, तुम इससे मिल सकते हो, तुम इससे हर चीज बता सकते हो, लेकिन इसके लिए शर्त है। वो शर्त क्या है कि देन महर अदा करे। अब आदम अलैहिस्सलाम परेशान है, न मेरे पास धनो दौलत है, न मालो दौलत है, न रुपये पैसे है, हम देन महर किस चीज का अदा करें? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, मैंने जिस चीज को सबसे पहले पैदा किया उसी रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करे, तेरा महर अदा हो जाएगा। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम रसूल हाशमी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करते हैं और हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह फरमा लेते हैं। आज हम लोग देन महर क्या अदा करते हैं? रुपये पैसे से, मालो दौलत से, जेवर से देन महर अदा करते हैं, लेकिन हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम दुरूद शरीफ पढ़ते हुए देन महर अदा किया। क्या फजीलत है दुरूद शरीफ की। हजरात ये सिलसिला जन्नत के है। हजरात दुनिया में रिश्ता, बाप बेटे का रिश्ता दुनिया में कायम हुआ और भाई भाई का रिश्ता दुनिया में आके कायम हुआ, बाप बेटी का रिश्ता दुनिया में कायम हुआ, लेकिन बीवी और शोहर का रिश्ता दुनिया में नहीं, परवरदिगार आलम ने जन्नत में तय किया है। मौला परवरदिगार आलम ने जन्नत में रिश्ता तय किया है। कितना पाकीज़ा रिश्ता है, कितना बाबरकत रिश्ता है। शादी निकाह का शादी का रिश्ता कितना मजबूत रिश्ता है जो एक मर्तबा टूट जाए तो फिर जोड़ने के लिए बहुत सारी मुसीबतें झेलनी पड़ती है। और आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से बाहर आए, आप तो जानते हैं आदम अलैहिस्सलाम कहीं उतर रहे हैं, हजरत हव्वा कहीं उतर रहे हैं। बहुत मुद्दत के बाद वो जो मुलाकात है, वो मुलाकात अरफात का मैदान है। अरफात का माना होता है पहचानना, वहाँ एक दूसरे को पहचाना जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हाजी को हुक्म दिया कि तुम अरफात में जाओ और हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम की सुन्नत को अदा करो। मोहतरम हजरात, निकाह का कोई टॉपिक आम टॉपिक नहीं है, निकाह का मौजू कोई आम मौजू नहीं है। मोहतरम हजरात, फिर कभी मौका मिला तो फिर इससे गुफ्तगू हुई। मेरे उस्ताद मोहतरम तशरीफ रखते हैं, इनसे भी आप समाअत करें। हमारे बोलने में और आपके सुनने में कोई किस्म की गलतियां हो गई हो, अलल ऐलान तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।